ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो आपका कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे आपको कैसे अपने यहाँ पे सीट प्रेफरेंस भरनी है। यानी यहाँ पे सीट का नोटिफिकेशन कल आ गया था, जो हमने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया था। अब इसकी लिंक भी एक्टिव कर दी गई है। अब यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। बट सिलेक्शन से पहले 3 है इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना हो या आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने एम्स कॉमन रिक्वायरमेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था, हमने आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गाइड किया है। सिलेक्शन 2024 का भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ग्रुप बनाया था। और जिन भी कैंडिडेटों ने 2025 में आपका अगर सिलेक्शन हुआ तो आप पहले तो एक काम कर लेना। देखिए सिंपली रहने वाला है। अगर आपका एमसीआरई 2025 में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे डाउट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे पता है। तो इसके लिए आप एक ये व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके ज्वाइन कर लेना जिनका लिस्ट में नाम था या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024 से 25 में जिनका रहने वाला है। अब बात करें, देखिए जिनका अभी लिस्ट में नाम नहीं रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम रहने वाली है, नई नोटिफिकेशन नए वैकेंसी आएंगी, तो इसके लिए सेकंड व्हाट्सअप की लिंक मिलेगी, आप जाके एम्स की वो ज्वाइन कर लेना। जो भी रिक्वायरमेंट होगी कॉन्टैक्ट बेस पे होगी, पर्टिकुलर आपको सेकंड व्हाट्सअप पे दिया जाएगा। बाकी ये फर्स्ट ग्रुप वही ज्वाइन करना जिनका सीआरई में 2024 में सिलेक्शन, 25 में आपका सिलेक्शन हुआ है। चलिए अब बात करें इंपॉर्टेंट अपडेट क्या रहने वाली है। सो देखिए यहाँ पे सीट के लिए आपकी सीट प्रेफरेंस स्टार्ट कर दी गई। अब आपको यहाँ पे भरना है, बट हमने आपको जैसे बताया भरने से पहले 3 चीज़ें याद रखना। देखिए पहली जो यहाँ पे चीज़ रहने वाली है, आप में से काफ़ी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एम्स का ही नहीं, जैसे आरआरबी पैरामेडिकल का पेपर हुआ था या और भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हुए थे, आपने वहाँ पे भी फॉर्म फिल किया था, आपका अगर सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, आरआरबी में भी सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो अपना आरआरबी का भी फॉर्म भरते हैं, एम्स के फॉर्म भर सकते हैं, हो सकता है उनका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है। देखिए अगर आपका आरआरबी पैरामेडिकल में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया है या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अभी आपने यहाँ पे सीट नहीं ज्वाइन की है, तो आप लोग यहाँ पे सीट प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं भरना। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका आरआरबी में हुआ है, अब यहाँ पे करोगे तो वहाँ पे एनओसी आपको नहीं दी जाएगी। दोनों में से कोई भी जगह आपकी यहाँ पे चॉइस नहीं होने वाली, ये आपके इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका आरआरबी में हुआ है तो आप आरआरबी में ज्वाइन करिए, एम्स आपको लेना है तो एम्स लीजिए। वैसे तो सबसे बेस्ट होता है रेलवे की अगर जॉब लग जाए गवर्नमेंट की, तो सबसे बेस्ट रहता है। इससे आपकी सीट भी नहीं ख़राब होगी, क्योंकि परमानेंट की अगर एक सीट जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हर एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। तो आपको जो भी सीट पहले मिली है आप जाके वो ले लीजिए। अगर 2024 में आपको एम्स मिला था तो आप एम्स में भरिए, यहाँ पे सीट अलॉट भरने की ज़रूरत नहीं है। ये हम इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा तब आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे या पहले वहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो आपको लेटर पैड लिखना पड़ता है कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपको एप्लीकेशन भी लगाना पड़ता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए केवल यही कैंडिडेट फॉर्म फिल करना है जिनका एमसीआरई में आपको ज्वाइन करना हो। तो ये पहला रहने वाला है। इससे आपके यहाँ पे सीट भी नहीं खराब होगी, जो अदर कैंडिडेट हो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम बता रहे हैं बार बार, हर एक सीट के लिए बहुत कॉम्पिटिशन होता है, हर एक कैंडिडेट बार बार आता है। तो इसके लिए केवल वही कैंडिडेट ज्वाइन करना है जिनका यहाँ पे एम्स में पहली बार सिलेक्शन हुआ है सीआरई में, तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट देना। अब बात करें क्वालिफिकेशन के लिए, तो देखिए हम पोस्ट कोड 12 के लिए बता रहे हैं, सभी के लिए सेम होता है। बहुत पोस्ट कोड है, सभी के लिए सेम होता है। हम आपके लिए यहाँ पे सिंपली फॉर्मूले में बताएंगे कैसे आपको बनना है। देखिए ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, फार्मासिस्ट के लिए बता रहे हैं। आप अपना देख लेना जाके, सेम प्रोसेस आएगा, हम आपको यहाँ पे क्लियर टू क्लियर बताएंगे, क्रिस्टल क्लियर। देखिए चूज़न से पहले आपको यहाँ पे 2 चीज़ें रखनी पड़ेगी। देखिए अगर आपने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती हैं, तो डिप्लोमा है तो डिग्री होता है। जैसे आपने अगर फार्मेसी किया होगा तो डी फार्मा किया होगा या बी फार्मा किया होगा। तो जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो वही क्वालिफ़िकेशन चूज़ करना है। कोई भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ऐसे नहीं टच कर लेना। यानी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा ही सिलेक्ट करना है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे इन्होंने डी फार्मा किया है तो डी फार्मा यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी लिख के आएगा। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ पे टिक करना। बिना रजिस्ट्रेशन के काफ़ी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं कोई भी रेंडमली रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, तो यहाँ पे डाल दोगे। अगर सिलेक्शन हो भी गया, सीट प्रेफरेंस भरोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होगे और आगे आने वाले समय में एम्स में प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, 2024 में काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना है, तो आपके पास जो डिग्री है, जो आपके पास अवेलेबल है, वही मानी जाती है। तो अगर आपने डिप्लोमा डी फार्मा किया है, तो यानी कोई भी डिप्लोमा किया है, डी फार्मा में फार्मेसी क्लियर है, तो आप ये डी फार्मा सेलेक्ट करें। अगर एक रजिस्टर्ड हो तो ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे। इसके अलावा सेकंड है, अब अगर आपने बी फार्मा किया है, रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ पे बी फार्मा सेलेक्ट करेंगे।
केवल यहाँ वही कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, फिल कर दोगे तो बाद में बाहर हो जाओगे और आने वाले समय में भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम बार-बार बता रहे हैं, जो क्वालिफ़िकेशन आप वही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अगर आपके पास डी फार्मा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिग्री आपने किया है, यहाँ पे डी फार्मा किया है, तो भी आप ये क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी 12th के लिए क्या रहने वाला है, अगर आपने 12th पास किया, डिप्लोमा किया, रजिस्ट्रेशन किया है, आपके पूरा ये क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, आपकी प्रेफ़रेंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। ये हम आपको अभी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, कैसे आपको सीट प्रेफ़रेंस करनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई गलत जानकारी नहीं देनी है। अगर आपका आरआरबी में सिलेक्शन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्राइवेट में ज्वाइन हुआ है, 2024 का आपने सीआरई क्वालिफाइड किया था या आपने आरआरबी पैरामेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, इसमें आपको यहाँ पे कोई सीट अलॉट भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, बट एक जगह ज्वाइनिंग करने से सीट भी नहीं ख़राब होती है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहने वाली है, फॉर्म फिल करते समय देखिए, ये जैसे क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सेव एज प्रोसीड करोगे, इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। अब इंस्टीट्यूट काफ़ी कैंडिडेट हैं जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एम्स यहाँ पे भटिंडा रहने वाला है, एम्स गोरखपुर रहने वाला है, एम्स गुवाहाटी रहने वाला है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट एम्स रहने वाला है, एसआईसी रहने वाला है। आप वैकेंसियों पे ना जाइए कि इतनी वैकेंसी वहाँ पे, इतनी वैकेंसी हैं। यहाँ वैकेंसी पे नहीं सिलेक्शन होता है, आपके जो नियर बाई है आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा एम्स। यानी जैसे आपके यहाँ पे मान लीजिए एम्स गोरखपुर में 40 रिक्वायरमेंट है किसी भी पोस्ट के लिए, हम मान लेते हैं, और एम्स आपका यहाँ पे जो रायबरेली रहने वाला है उसमें आपकी 20 रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, आपको कंपटीशन सभी में आपको करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने कंपटीशन फाइनल कर लिया है, अब आपका नाम आ चुका है। अब चाहे आप एम्स गोरखपुर चूज़ करें या एम्स आप यहाँ पे चूज़ करें, आप चाहे एम्स रायबरेली चूज़ करें, सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम एलिजिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रायबरेली में वैकेंसी कम है तो आपको रायबरेली नहीं मिलेगा, या गोरखपुर में है तो गोरखपुर में ज़्यादा मिलेगा। वैकेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। आपने एक बार क्वालिफाइड कर लिया है, नाम है 8 गुना की लिस्ट में, तो सभी को सीट अलॉटमेंट का लिस्ट का नाम आया, आप अपनी जाके सीट भरिए। अब फाइनल लिस्ट कब आएगी, ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। ये जो भी क्वालिफिकेशन होगी, ये अपडेट आएगी, हम आपके लिए बता देंगे। कैसे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। बाकी हमने इंपॉर्टेंट बता दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपना सीट है, प्रेफरेंस है, टिक करके जाना है, ऊपर अपना लगाते जाना है एक एक इंस्टीट्यूट, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी यहाँ पे अगर आप क्वेरी हो, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता भी देते हैं कैसे भरना है। बाकी देखिए, अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस भी आएगा। इसमें आपको क्या बताएगा ये हम आपके लिए बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली बताया गया, प्लीज़ नोट करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी डिटरमाइन एज ऑन क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन डेट 31 July 2025. It is important to note and any educational qualification experience acquired after the closing date 31/7/2025 of original application will not considered and any offered seat to be will। यानी आपको यहाँ पे सिंपली क्या बताया गया, हम आप क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे एम्स बहुत हार्ड होता है, स्ट्रिक्ट होता है, तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है। अब आपका एक्सपीरियंस जब तक काउंट किया जाएगा जब आपके एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज हुए थे। 31/7/2025 को एप्लीकेशन फॉर्म इंड हो गए थे, सभी कैंडिडेट जानते हैं। तो अब उसी तक एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी यहाँ सितंबर में आपके पास एक्सपीरियंस हो तो वो भी काउंट हो जाएगा। कोई भी मतलब नहीं है। जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय क्वालिफिकेशन फिल की थी, आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही एक्सपीरियंस आपका लगेगा। और जो भी आपने हाई स्कूल की मार्कशीट फिल की थी, ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी। ये सिंपल सा आपका रहने वाला है, तो एक बार जाके जरूर प्रोसीड करें ना जाके ओके करोगे। बाकी यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। जो भी हमने ऑप्शन टिक किए हैं, इतना करने के बाद सेलेक्ट करोगे, सेव एंड प्रोसीड करोगे, आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। अब कैसे लगाना है सीट, या आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना। बाकी इस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।